लड़की अभी सयानी नहीं थी। जो लड़की है जिसका विवाह हो रहा है वो सयानी नहीं है। सयानी से मतलब बहुत बड़ी नहीं है। बड़ी होने पे कहते हैं ना लड़की सयानी होगी। सयानी का मतलब ऐसे तो समझदार शब्द, सयानी का मतलब समझदार, लेकिन यहाँ सयानी से मतलब है बहुत बड़ी नहीं है, इसीलिए उससे समझदारी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अभी इतनी भोली सरल थी कि अभी वो इतनी छोटी है, भोली है और सीधी सादी है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसने सुखों को देखा था और दुख बाँचने का मतलब पढ़ना, वैसे बाँचना हम कहते हैं पढ़ना, कि उसको दुख पढ़ना नहीं आता था। अगर सीधा सीधा कहें तो ये मतलब हुआ, लेकिन जीवन में दुख क्या होते हैं उसको इसका नहीं पता था। इसके द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि उसे जीवन में दुख क्या होते हैं उसे आभास मात्र भी नहीं था, उसे पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसे ध्यान देंगे क्योंकि आपका कई बार ये आ जाता है कि इसे स्पष्ट करें, इसका मीनिंग क्या है। तो आप सीधा सीधा देखें। पहले तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका का मतलब पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश की। जब तक सुबह देख लो आप या शाम को देख लो, जब शाम को अंधेरा होने वाला होता है, अगर हम अंदर बैठ जाएं या अंदर लाइट ना हो तो जब कहते हैं ना सबकी लाइट जला लो भाई अंधेरा हो गया, क्योंकि हम देखते ज़रूर हैं, पढ़ ज़रूर रहे होते हैं किसी चीज़ को, हमारी आँखों पर बहुत क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो उसी तरह से यहाँ पर धुंधला प्रकाश उसे कहा जाता है जहाँ पूरी तरह प्रकाश ना हो। कुछ तुकों अरे लेसन ही चला गया इसमें। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी यहाँ पर वो कुछ तुकबंदी कर लेती है, कुछ लय या ताल मिला लेती है। जैसे कोई नया नया जब कवि बनता है तो वो पूरा एकदम से कवि पैदा नहीं हो जाता। शुरू शुरू में क्या करता है कि थोड़े बहुत तुकबंदी कर ली और उसने कुछ अच्छी सी कर ली, लय बना ली, तो जब सब लोग कहेंगे बड़ा अच्छा करता है तो बहुत अच्छी कविता करता है, बच्चे का हौसला बढ़ जाता है, फिर वो और अच्छी कविता करने लगता है। फिर इस तरह से धीरे धीरे कई लोग इस फील्ड में चले जाते हैं और क्या हो जाता है, वो परफेक्ट कवि बन जाता है, बहुत अच्छा कवि बन जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो लड़की है उसे दुखों के बारे में नहीं पता है, उसने केवल थोड़े थोड़े सुख ही देखे हैं अपने जीवन में। क्योंकि जब बच्चे माता पिता के पास होते हैं उनका काम केवल पढ़ना लिखना या छोटा मोटा उन्हें काम बता दिया तो उसने कर लिया, यही है ना लाइफ, कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। घर में अगर पैसे नहीं है या कोई भी आर्थिक मजबूरी है तो पेरेंट्स खुद डील करते हैं, बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई और दिक्कत आ जाती है तो भी पेरेंट्स ही उसको देखते हैं, बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से लड़की अभी छोटी है, सयानी है, उसने केवल अपने जीवन में सुखों को ही देखा है, दुख का आभास उसे नहीं है। जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है, इसलिए उसने जीवन में केवल क्या देखा है, सुखों को ही देखा है, दुखों के बारे में उसे पता नहीं है। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने उसे समझाया कि पानी में देखकर अपने चेहरे को ही मत देखते रहना, यानी केवल अपनी सुंदरता को ही मत निहारते रहना, जो कोई काम हो उसे भी कर लेना। एक तरह से ये समझाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इशारा है दहेज प्रथा जैसे लोभियों की तरफ, कि कई बार लोग क्या है ऐसे लालची ससुराल वाले लड़कियों को मिल जाते हैं कि उनको मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं दहेज कम मिले, या फिर मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे कि उन्हें पानी में कुएं में धक्का दे के मार दिया या फिर आग में जला कर मार दिया। कुछ ऐसी बुराइयां हमारे समाज में थी जब ये हमारा पाठ लिखा गया था, उन्हीं की तरफ यहाँ इशारा किया गया है। जबकि आजकल ऐसी कोई समस्या हमारे समाज में नहीं है, ये समस्याएं थोड़ी दूर होती जा रही हैं। तो यहाँ पर उसी की तरफ इशारा है, समाज की इन बुराइयों की तरफ, कि माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। और दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि आग पर केवल रोटियां सेकना, अपना काम करना,
जल कर कभी मत मरना, यानी जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनसे घबराना नहीं। ठीक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसे शब्दों के जाल में कोई व्यक्ति उलझा कर किसी मासूम बच्चे को बेवकूफ़ बना सकता है, उसे बहला फुसला सकता है, उसी तरह से जो आभूषण और वस्त्र हैं ये भी लालच दे सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अगर बहलाना हो तो उसे टॉफ़ी दे दो। बड़े बच्चे को वस्त्र और आभूषण देकर तो क्या है, कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है ये प्यार है या दिखावा है, तो उसके बंधन में आकर वो कई जगह पर गलत कदम उठा सकता है। इसलिए इन चीज़ों के लालच में भी तुम ज़्यादा मत आना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की तो है, तो लड़की होना से क्या मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो लड़की के अच्छे गुण हैं, लड़की में जो स्वाभाविक गुण होते हैं, दया है, ममता है, प्रेम की भावना है, यानी जो अच्छे गुण होने चाहिए वो सारे गुण तुम्हारे अंदर रहने चाहिए, उन्हें तुम ख़त्म मत करना। लड़कियों वाले स्वाभाविक गुण तुम्हारे अंदर रहें, लेकिन अपने आप को बाहर से इतना विनम्र मत दिखाना कि कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा सके। अपने आप को बाहर से लड़कियों जैसा मत दिखाना, कोमल मत दिखाना, अपने आप को कठोर दिखाना। जैसे नारियल होता है ना, अंदर से कैसा होता है, नरम होता है, लेकिन बाहर से बहुत कठोर होता है। एक तरह से उसी तरह से बनने के लिए माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बाहर से अपना व्यवहार ऐसा रखना कि कोई तुम्हें ऐसा ना समझे, कमज़ोर ना समझे और तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए। ये थी आपकी बोल